सीजेपी का जंतर मंतर पर आंदोलन क्या खत्म हुआ। रियासत सरकारों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। यह उस करार के खिलाफ था जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के साथ किया था। अब प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत देने की सबसे बड़ी अदालत आई है, जिसने सिर्फ साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये मुकदमे सिर्फ उन पर चलेंगे जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। दिल्ली के जंतर मंतर और देश के कई राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। खास तौर पर नाबालिगों की तुरंत रिहाई के आदेश अदालत ने दिए हैं। हालांकि ये राहत उन्हें नहीं मिलेगी जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अदालत ने सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और साफ कर दिया है कि पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार सरकार ने छात्रों पर केस वापसी की प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर दी है, लेकिन जिला अधिकारियों को इस बाबत आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों की जल्द रिहाई नहीं करती तो पार्टी हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेगी। जो छात्रों को, नौजवानों को न्याय नहीं कर सकती और लगातार लाठी चार्ज किया जा रहा है, AK-47 से गोलियां मारी जा रही है, ऐसी निकम्मी और तानाशाह सरकार को हम लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। सिवान फायरिंग मामले को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो मानहानि का मुकदमा करे। ये कहाँ थे? ये बिहार में थे कहाँ? इनका टावर कहाँ काम कर रहा था? ये तो लापता थे बिहार में। AK-47 से किसी पर गोली चला है? फर्जी बात करते हैं। फर्जीवाड़ा राजनीति में होता है। ये प्रमाण है मेरे पास। हवाई फायरिंग की गई है, वो अभी 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर। जो मन होता है सब बोल दीजिएगा, पकड़ा जाइएगा मजिस्ट्रेट चेकिंग में। कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। असत्य, बिल्कुल फर्जी बात। ये तो हिम्मत है तो तेजस्वी यादव मानहानि का मुकदमा करे तो कि AK-47 से किसी पर गोली चला है। आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी कहा है कि अगर 29 जुलाई तक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो बांकीपुर उपचुनाव के दिन 30 जुलाई को आयशा पूरे बिहार में बड़ा प्रदर्शन करेगा। 26 तारीख से पहले जितने भी मुकदमे बिहार के छात्र नौजवानों पे हुए हैं उन सबको वापस लिया जा रहा है और तमाम छात्रों को रिहा किया जा रहा है। हम इस नोटिफिकेशन को भी वेलकम करते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आज बहुत प्रेशर डालने के बाद आया है। छात्रों के 30 जुलाई के कॉल के ऑलरेडी अनाउंस होने के बाद आया है, लेकिन हम वेट करेंगे ये नोटिफिकेशन फॉलो थ्रू हो, बिहार पुलिस हर एक छात्र को रिहा करे और जब तक छात्र रिहा नहीं होंगे 30 जुलाई का हमारा कॉल बिहार भर में जारी रहेगा। जेपी आंदोलन की भूमि बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद संवेदनशील मसला है। विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं सत्ता पक्ष छात्रों की जल्द से जल्द रिहाई कर डैमेज कंट्रोल की कवायद कर रहा है। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट। स्टेट हेड है मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मरगूब, कल ही इसी वक्त पर इसी बुलेटिन में हम लोग चर्चा कर रहे थे और सरकार ने कुछ वक्त का समय मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि भाई जो करार हुआ था केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच उसको आधार रखते हुए आप छात्रों पर कार्रवाई नहीं करेंगे और नाबालिगों को तो तुरंत रिहा करेंगे। वैसे जिन पर आपराधिक इतिहास है रहा लंबा चौड़ा उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। अब इस पे श्रेय लेने की दौड़ शुरू हो जाएगी बिहार की सियासत में। देखिए इब्राहिम, हमने आपसे कल एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जो हमारे सूत्रों ने बताया था कि सरकार केंद्र सरकार के संकेत या गाइडलाइन का इंतजार कर रही है और कल शाम में वो केंद्र सरकार की तरफ से
एक गाइडलाइन और संकेत बिहार सरकार को आया, अंश गवर्नमेंट को भी गया, जिसमें असम सरकार भी है, पश्चिम बंगाल सरकार भी है। और उस गाइडलाइन के तहत सरकार ने तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया और तत्काल सभी मामले वापस लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दिया। अब आपने कहा श्रेय लेने की होड़। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा, सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया और सरकार को तो झुकना था, क्योंकि ये छात्र की बात थी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच क्या है? नेहा ऐसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो कॉल कि 30 तारीख को हमारा बिहार में प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कि 29 तारीख के रात के 12 बजे तक सभी छात्र रिहा अगर नहीं हुए तो हम 30 तारीख को सारे पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। नेहा आज 8 बजे सुबह पटना से दिल्ली रवाना हुई है। उनका कहना मैं 29 तारीख को 12 बजे रात का इंतजार करूंगा। नेहा ने कोई श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा ये छात्र के सम्मान की लड़ाई थी और हमने मांग किया था और सरकार को झुकना पड़ा। सीजीपी ने कल एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में दीपक ने सीधे सम्राट चौधरी को ट्वीट करके जोड़ा कि इंतजार किस बात का कर रहे हैं, क्या बिहार को अब जंतर मंतर बनाना चाहते हैं? वापस लीजिए। लेकिन सबसे अहम रोल सुप्रीम कोर्ट ने निभाया। सुप्रीम कोर्ट का 3 आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, तत्काल सभी छात्रों को रिहा कीजिए और तुरंत सभी तरह के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। लेकिन दूसरा जो उसमें उन्होंने कोर्ट जोड़ा है वो उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनका आपराधिक चरित्र रहा है, जो अपराध में पहले किसी मामले में जेल गए हैं, उन पर से मामला दर्ज जो है वो नहीं हटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। उसकी जांच पुलिस करेगी। अगर वो बहुत छोटे मोटे केस में गए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार ने आज दूसरी राहत। मरगूब, चलिए आपसे बात हम करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ गई है।